मुआशरे में तालीम की शमع रोशन रहे, इसके लिए लगातार कोशिश करने वाले BPSC के साबिक़ चेयरमैन इम्तियाज़ करीमी ने खुलकर तीखी खबरें से बात की और कहा कि मुस्लिम मुआशरे में तालीम का ग्राफ बढ़ा है। ज़रूरी है कि मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ तालीम को अपना जेवर बनाएं। जबकि इस दौरान सीनियर सहाफ़ी नूर आलम ने भी उर्दू बका के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू की। तो पेश है इन दोनों से बातचीत के ख़ास पहलू। मौजूदा वक्त में मुआशरे में तालीम की बहुत कमी है। लोग बच्चे पढ़ने से दूर भागते हैं तो मोबाइल में मशगूल रहते हैं। तो क्या इससे मुआशरा सुधरेगा या और बिगड़ेगा? जो बेदार मुआशरा है वहाँ तालीम की अहमियत उनका एहसास हो चुका है और अब तो क़ाबिल गफलत का वक्त नहीं है। अब तो हर एक इंसान को इस गफलत से ऊपर उठना होगा, समझना होगा कि वक्त पुकार रहा है कि तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। ये वक्त की पुकार है, वक्त का तकाजा है और वक्त के मुताबिक हम तालीम हासिल करें। अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए हम तमाम शोबे तालीम में अव्वल आवे, यही हमारे ज़िंदगी का मकसद और हदफ होना चाहिए और कुछ नहीं। किसी की दौलत और किसी की शोहरत ये सब धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल किया तो इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे, सुरखरू रहेंगे। आपके सामने विज़न होना चाहिए, 2047 का विज़न होना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे कि पूरे हिंदुस्तान में अच्छा शहरी अपने आप को साबित कर सके, देश और वतन और मुल्क के लिए कारामद साबित हो सके। इस तरह की तालीम दी जानी चाहिए। और हम तो मुबारकबाद देते हैं जनाब खुर्शीद अकबर जावेदी साहब को कि उन्होंने ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी, ऐसा लगता था कि जैसे एक माहौल पैदा हो गया हो। और ख़वातीन में जो उनकी माएँ आई हैं, यकीनन एक जज्बा, एक जोश जगाने का काम हुआ है। बच्चियों में भी हौसला अफजाई हुई है और यही मेरा मिशन भी है और हम इसी के लिए काम करते हैं कि मेरे बच्चों के वालिदैन, आप आगे आइए, अपनी ज़िंदगी का वाहिद मकसद तालीम बनाइए। अच्छा, ऐसा देखा जा रहा है इन दिनों लगातार कि बच्चियां तालीम की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं जबकि बच्चे कम। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि बच्चियां घर में हैं और बच्चियां घर में समझदार होती है, माँ के कंट्रोल में रहती है। बच्चे खेल के बहाने और पढ़ने की नाम पर जब बाहर जाते हैं तो वो गलत सोहबत में पढ़ते हैं। आज सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है और इस मोबाइल की आज़ादी जिस घर में दी गई उस घर के लड़के नहीं पढ़ पाते हैं, वो अच्छे रास्ते पर नहीं आ पाते और उनकी संगति, उनकी सोहबत ख़राब बच्चों के साथ हो जाती है और ख़राब सोहबत कभी बढ़ने नहीं देगी। आज हमारी बच्चियाँ यकीनन मेहनत कर रही हैं, पढ़ रही हैं, वो वालिदैन की फर्माबरदार भी हैं, वो इताअत गुज़ार भी हैं, वो बात मानती हैं, इसलिए वो तालीम में आगे हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हमें बच्चियों को और हौसला देना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको पढ़ाई की तरफ मुतवज्जह करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप कौम को क्या पैगाम देंगे, जैसा कि आप बराबर देते आ रहे हैं? जी, हम पैगाम हमारा तालीम के लिए है, मखसूस है, नंबर 1। दूसरा कि ये बच्चे कम्पिटिटिव बने, मुकाबलत का दौर है। अगर आप में सलाहियत है तो आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। कहीं असलियत नहीं है, कहीं कोई सिफारिश नहीं है। ये गलत जहन बना चुके हैं कि हम कैसे पढ़े। कोई गरीबी किसी रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। आप आओ, अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला कह दे कि हम माली हालत की वजह से नहीं पढ़ पा रहे तो उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमारे पास आए। अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। आप उर्दू के शायद एडिटर हैं, उर्दू बका से आपको ख़ास लगाव है। जी 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 जी।
मेरा नाम तो मौजूदा वक्त में उर्दू का हाल ये है कि लोग रोना रोते हैं लेकिन उस तरफ बढ़ते नहीं हैं कि हमारा उर्दू भी तरक्की करे। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, उर्दू के नाम पर काम भी हो रहा है, ज़मीनी सतह पर ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें सियासत भी हो रही है। जी जी। और सियासी लोग ही काम तो नहीं करते हैं, अखबारबाजी ज़्यादा करते हैं। अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उर्दू के नाम पर मैक्सिमम उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। इसी वजह से लग रहा है कि अखबार पढ़ने से लगता है कि उर्दू बहुत ही बदहाली के शिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। हम उर्दू की हैसियत से, उर्दू के टीचर की हैसियत से भी काम करते रहे हैं, और हमारा मैदान है जो गैर उर्दूदां हैं, जो इस्लाम के करीब नहीं, इस्लाम से काफ़ी दूर हैं, जो इस्लाम को जानते भी नहीं हैं, लेकिन उनके दिमाग में है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। तो हमारी तहरीक है, हमारे सर इसके रूहनुमा है इस तहरीक के, कि हम लोग उन लोगों के दरमियान जो इस्लाम के बारे में सिर्फ नहीं बल्कि उर्दू के बारे में तरह तरह की गलतफहमियाँ हैं, उनको गलतफहमी के दूर करने की कोशिश हम लोग करते रहे। और वहाँ उस तबके में उर्दू के लेकर जो क्रेज़ है, हम समझते हैं जो नाम नेहाद उर्दू वाले लोग हैं वो दूर दूर तक उनमें नहीं वो चीज़। अब उर्दू में आपके श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ तो नहीं है, एक तरह के लाइव समझिए कि एक तरह के वो कोड ऑफ कंडक्ट है लाइफ के लिए। तो उसमें बहुत सारे लोग, हिंदू लोग भी नहीं जानते इसमें क्या है, पढ़ते भी नहीं है वो लोग। और मुसलमानों को ये खबर नहीं है कि इसमें उर्दू में अनुवाद भी हुआ है, बल्कि सिर्फ नस्र में नहीं बल्कि नज़्म में भी शायरी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के हवाले से, रामायण के हवाले से, आपके और भी धर्म ग्रंथ पर 200 तक तकरीबन, रामायण पर तो 200 तर्जमा हुआ है। उसमें उर्दू वाले लोग भी हैं और हिंदी वाले लोग भी हैं। तो ऐसा नहीं है, अंदर अंदर जितनी भी बातें हैं उर्दू के हवाले से बहुत ही मुस्बत है, बहुत ही पॉजिटिव है, और उर्दू कभी नहीं मर सकती है। रोना लोग लाख रोएं, वही लोग रोना रोते हैं जो उर्दू के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग खामोशी से काम करते हैं वो इस बात को, इस राज को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी इस मुल्क में, तब तक उसके साथ साथ उर्दू भी रहेगी। उर्दू का मुस्तक़बिल ऑप्शन है चाहिए, तब तक उर्दू की बका और उर्दू की हिफाजत नहीं हो सकती है। अब कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं लेकिन ओपन नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आप स्कूल में भी जहाँ एक पॉकेट है वहाँ उस स्कूलों में रखने की मजबूरी हो गई है। हमारे बच्चे जब उर्दू नहीं रखेंगे तो हमारे यहाँ एक तबका का बच्चा नहीं आएगा। तो अब इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आज उर्दू के अखबार को पढ़ने से आपको क्या महसूस होता है? महसूस यही होता है कि उर्दू कहीं नहीं है, या जितने लोग उसमें रोना रोते हैं शायद, लेकिन आप देखिए हर कलेक्ट्रेट के लेवल में उर्दू का प्रोग्राम हो रहा है, हर मतलब हुकूमत की सतह पर, और रसाले निकल रहे हैं, तमाम ज़िला से रसाले निकल रहे हैं। बिहार की हद तक तो हम समझते हैं कि उर्दू का हाल बहुत ही बेहतर है, और ये अल्लाह का शुक्र है। और इसके अंदर, इसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, इम्तियाज़ करीमी साहब जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, खामोशी के साथ काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उनकी कोशिशें रंग लाएंगी। बहुत ही बददिल और बहुत ही मायूस होने की ज़रूरत नहीं।